तो चलिए देखते हैं कि कैसी भी रो को हमें डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने इस रो को सिलेक्ट किया हुआ, जो भी रो मैं मतलब सिलेक्ट करूँ, ठीक है, वो डिलीट हो जाए। डिलीट मतलब डिलीट बटन पर क्लिक करते ही वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले और डिलीट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम यूज़र से एक कन्फर्मेशन चाहें कि वो डिलीट करना चाहता है या नहीं चाहता, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए हमें बटन 3 पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के लिए हम ऐड एक्शन परफॉर्म मेथड को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू एक्शन लिसनर, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यूज़र ने कुछ सिलेक्ट किया है भी है या नहीं किया, ठीक है। टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड रो इक्वल टू -1। अगर यूज़र ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है तो डिलीट क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही लिख देते हैं जे ऑप्शन पेन। मैं ऊपर से ही ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। प्लीज़ सिलेक्ट अ रो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने कोई भी रोल सिलेक्ट नहीं किया है और मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये क्या कह रहा है, प्लीज़ सिलेक्ट अ रो। मतलब इसे पता है कि मैंने अभी कोई रो सिलेक्ट नहीं किया है। अभी मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यही मैं चाहता था। चलिए अभी कुछ, अभी अगर मैंने रो सिलेक्ट की हुई है तो ये इससे नीचे आएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे हम अपनी रो को डिलीट करने के लिए कोड लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं मॉडल डॉट, डिलीट करने के लिए कोड है, मेथड होता है मॉडल डॉट रिमूव रो। और इसमें हमें बेसिकली पास करनी पड़ती है जो भी हमारी रो डिलीट करनी है। तो टेबल डॉट गेट सिलेक्टेड, जो भी हमने रो सिलेक्ट की हुई है मैं उसे डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो चलिए इसे रन करते हैं। और जैसे ही मैं थर्ड वाले को या सेकंड वाले को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट, तो आप देख सकते हैं कि ये डिलीट नहीं हुआ। तो दोस्तों ये डिलीट ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इफ़ मेथड के अंदर ही, मतलब इफ़ ब्लॉक के अंदर ही मैंने इस कोड को लिख दिया है। सॉरी उसके लिए, इसे मुझे इफ़ ब्लॉक के अंदर नहीं लिखना था, इफ़ के बाहर लिखना था। मतलब अगर इफ़ मतलब कोई रो सिलेक्ट नहीं हुई है, ठीक है, तो ये एरर मैसेज शो होगा, वरना उसके इफ़ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा और हमारी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये डिलीट होनी चाहिए। ओके, जैसे ही मैं इस थर्ड वाले को डिलीट करना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं ये डिलीट हो गई। इसी तरह से मैं फर्स्ट वाले को डिलीट करना चाहूँ तो ये भी डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐड करना चाहूँ, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड, ठीक है। चलिए चलिए लेकिन अभी क्या है कि ये डायरेक्टली डिलीट हो जा रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि पहले यूज़र से हम कंफर्मेशन ले लें तब डिलीट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जे ऑप्शन पेन ही ले लेते हैं एक, और
यहाँ हम लिखेंगे कन्फर्म डायलॉग, ठीक है, कन्फर्म डायलॉग। और यहाँ हम पास करेंगे प्लीज़ डू यू want to delete this row, ओके। और यहाँ हम लिखेंगे confirm, ओके। और यहाँ लिखेंगे yes no ऑप्शन, यस नो ऑप्शन, ओके। चलिए, और क्योंकि हमें पता है कि ये हमें मैसेज देगा, ठीक है, रिटर्न में कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हम उसके लिए एक कोड लेते हैं स्टेटस, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, यह लिख लेंगे सिलेक्शन, क्या सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ हम इफ़ कंडीशन के अंदर लिखेंगे सिलेक्शन, इफ़ सिलेक्शन इक्वल टू जे ऑप्शन पेन डॉट यस ऑप्शन, अगर यस ऑप्शन है तो हमें डिलीट करना है, एल्स इफ अगर नो ऑप्शन है तो हम डिलीट करेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए, डिलीट, ये कह रहा है डू यू वांट टू डिलीट दिस रो, यस, डिलीट हो गई। अब थर्ड वाले को देखते हैं, डिलीट, नो, नहीं हुई डिलीट, ठीक है, इस तरह से। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है कि जैसे अभी सॉरी डिलीट नहीं करना, इसे रन करना है। एक और एरर आ सकती है आपको डिलीट करते वक्त, वो क्या है कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी रो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस रो को डिलीट कर रहे हैं। मतलब डिलीट करते वक्त डिलीट का कोड में हमने क्या लिखा हुआ है कि जो भी रो सिलेक्ट हो रही हो उसे हम डिलीट करना चाहेंगे, ठीक है, उसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक रो सिलेक्ट की, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल के साथ अगर मैं तीसरी रो को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, और मैं तीसरी वाले रो को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि दोनों रो सिलेक्ट हुई हैं और मैंने बाद में तीसरी वाले रो को क्लिक किया था तो तीसरी वाली रो सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ कि थर्ड वाली रो डिलीट हो, ठीक है। तो अगर मैं डिलीट पर क्लिक करूँ इस वक्त, ठीक है, और डू यू वांट टू डिलीट दिस रो, यस करूँ, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाली रो डिलीट हो गई, ठीक है। तो ऐसा रोकने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन जो हो रहा है इसे हम कैंसिल कर देंगे, मतलब इस सिलेक्शन को चेंज कर देंगे। तो टेबल, उसको करने के लिए हम करेंगे टेबल डॉट सेट सिलेक्शन मोड, ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे, पास कर देंगे लिस्ट सिलेक्शन मॉडल डॉट सिंगल सिलेक्शन, ओके। तो अभी क्या होगा कि आप अगर कंट्रोल के साथ इस सिलेक्ट भी करना चाहेंगे तब भी एक ही रो सिलेक्ट होगी, ठीक है। देखिए अभी मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और मैं अगर इसे भी किसी भी रो को सिलेक्ट करना चाहूँ मल्टीपल तो नहीं कर पा रहा, ठीक है। चलिए, तो चलिए इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक टेबल को जावा में क्रिएट किया जाता है, कैसे उस टेबल में रो को ऐड किया जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है और कैसे डिलीट किया जाता है। और इसी के साथ मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड्स बताए, टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही, ठीक है, जो आपको जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको काफ़ी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, लेकिन
जो आपको प्रॉब्लम आने वाली थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। ठीक है, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।